जब जब हमने प्लान किया, जब जब हमने कोई ट्रिप बनाया, तब तब हमारा ट्रिप कैंसिल हुआ। वो कैसे कैंसिल हुआ, उसमें कोई ना कोई वजह हो जाती थी, या कोई फौतगी हो जाती थी, या बारिश हो जाती थी, या कुछ ना कुछ हो ही जाता था। लेकिन नीलम वैली का ट्रिप था वो इस वजह से कैंसिल हुआ कि मुबशर भाई के मामू फौत हो गए थे। सुबह 9 बजे हमने निकलना था, 6 बजे उनको कॉल आई कि हाँ भाई मामू फौत हो गए, वापस आ जाओ। तो वो उधर ही से वापस चले गए। उसके बाद अभी 9-10 मुहर्रम की छुट्टी है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन था कि हम नारायण कागान निकल जाएं। लेकिन वहाँ पे नारायण कागान बिल्कुल बंद है, टूरिस्ट को नहीं आने देंगे मुहर्रम में। तो अब हमारे पास ऑप्शन था चिट्टा कट्ठा, जो नीलम वैली का आखिरी कोना है। अचानक से ही हमारा प्रोग्राम बन गया चिट्टा कट्ठा जाने का। चिट्टा कट्ठा नीलम वैली का आखिरी कोना है, तो वहाँ जाने के लिए हमें चाहिए थे तकरीबन 3 दिन। तो हमारा प्लान ये था कि हम जुम्मा वाले दिन निकल जाएंगे, हफ्ता इतवार वैसे भी छुट्टी है मुहर्रम की। तो हमारा प्लान हो गया ओके। अब जो हमें सबसे पहले चीज़ चाहिए थी वो थी हमारी बाइक। एक बंदा एक बाइक, हर बंदे के पास अपनी बाइक होनी चाहिए। और उसके बाद पर हेड हमने रखा था 2000 रुपया। तो बाइक तो मेरे पास थी, लेकिन उसकी थोड़ी प्रॉब्लम थी, उसके मैदे में प्रॉब्लम थी। सबसे पहले उसको लेके जाना था डॉक्टर के पास। तो मैं उसको डॉक्टर के पास ले गया, उसने किया उसका ऑपरेशन। सबसे पहले ऑपरेशन हुआ। अब मैदे की प्रॉब्लम उसकी हो गई दूर। अब दूसरा ऑप्शन ये था कि अब हम जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे बाइक खड़ी करके तकरीबन हमने 4 घंटे हाइकिंग करनी है, ठीक है। अब सपोज़ पहली बात तो ये है कि कश्मीर में चोरियाँ नहीं होती। अब अगर खुदा ना खास्ता कोई चोर आता है, तो उसके पास होंगे दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन कि वो बाइक ही ले जाए, दूसरा ऑप्शन वो पेट्रोल निकाल ले। अब पहला ऑप्शन ये है कि अगर चोरी हो गई तो फिर तो गई ना। अब दूसरा जो ऑप्शन है पेट्रोल वाला, वो ख़तरनाक है। अगर किसी ने पेट्रोल निकाल लिया तो हम जलील हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले मैंने लगवाया उसका पेट्रोल लाक। मैदे की प्रॉब्लम दूर हो गई, उसके बाद पेट्रोल वाली दूर हो गई, लाक लग गया। अब तीसरा ऑप्शन था उसका गसल करवाना। तो पहले उसको गसल करवाया। अब गसल भी हो गया, सब कुछ हो गया, मेरी बाइक तो रेडी होगी। बाकी चीज़ें मैंने क्या रेडी करनी है वो मैंने कर ली हुई है। बैग रखा है, उसके उसमें दो तीन पेंटें हैं, दो तीन तीन टी शर्ट्स हैं। उसके बाद कैमरा है, कैमरा सिर्फ फ़ोटोग्राफी के लिए है। व्लॉगिंग में मोबाइल पे करता हूँ। उसके बाद ट्राईपॉड है। उसके बाद कश्मीर का झंडा है। उसके साथ चार्जर, हैंड फ्री, पावर बैंक माजिद भाई लाएंगे। अब मेरी तैयारियां तो कंप्लीट हैं। अब यहाँ से सुबह हम निकलेंगे इंशाल्लाह 7 बजे। कल बारिश है, वैसे नेट पे चेक किया था, लेकिन बारिश तो उन्होंने बताई हुई है, लेकिन हम निकलेंगे। देखेंगे अगर सुबह बारिश होती है फिर थोड़ी देर वेट करेंगे, बारिश थोड़ी रुके तो फिर निकल जाएंगे। अगर नहीं भी रुकती फिर भी हमने निकलना ही निकलना है, क्योंकि हमारे पास यही 2-3 दिन है। उसके बाद हम फिर बिज़ी हो जाएंगे, क्योंकि पहले मैं तो बिल्कुल इजी होता था, लेकिन अब क्लिनिक करता हूँ साथ, तो क्लिनिक पे बिज़ी होता हूँ, अब इतना टाइम नहीं मिलेगा। अब सिर्फ यही होगा कि जो बीच में छुट्टियाँ आ जाएंगी वही होगा। और उसके बाद ये कि संडे संडे को, तो इसलिए प्लान डन है। सुबह निकलना है यहाँ से, नया 8 मकाम से खिज़र को उठाना है। उसके बाद निकल जाएंगे। देखते हैं पहला स्टे कहाँ पे करते हैं। पहला स्टे मेरे ख्याल से केल में होगा, दूसरा और तीसरा देखा जाएगा। 3 दिन का टोटल प्लान है, और देखते हैं हम कहाँ तक जा पाते हैं और कहाँ से वापस आते हैं। सब कुछ हो गया, लेकिन एक चीज़ रह गई, मेरे बाल ये नहीं हो सके। याद ही नहीं रहा कटिंग करवानी है, बस बिज़ी इतना रहा हूँ कि नहीं समझ लगी। चलो छोड़ो, जैसा हूँ वैसे ही जाऊँगा। खैर देखा जाएगा। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी 3 दिन बाद। तो दुआ कीजिएगा। हाँ एक चीज़ और, अगर आप नीलम वैली आते हो तो सबसे पहली चीज़ है जो मैं लास्ट पे बता रहा हूँ, वो है एस काम की सिम। वहाँ पे कोई और नेटवर्क नहीं चलता, ना टेलीनार ना जैस, कोई भी नेटवर्क नहीं चलता, सिर्फ एस काम चलता है, ठीक है। तो अगर आप नीलम वैली आते हो, सबसे पहली बात ये कि आप यहाँ से मुजफ़्फ़राबाद से एस काम की सिम ले लें।
तो चलिए 3 दिन बाद मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।